आज हम समझेंगे रिलेशनशिप के इमोशनल ट्रिगर्स। रिलेशनशिप में कभी आपने सोचा है कि छोटी सी बात पे आप या आपका पार्टनर इतना रिएक्ट क्यों कर देते हैं? जैसे कोई मैसेज लेट रिप्लाई हुआ और आपका मूड खराब हो गया, या किसी ने कुछ कैजुअली कह दिया और आप हर्ट हो गए। ये सब होता है ड्यू टू इमोशनल ट्रिगर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये कहां से आते हैं और इन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो सके। इमोशनल ट्रिगर्स होते क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशनल ट्रिगर्स एक्चुअली होते क्या हैं। जब कोई सिचुएशन या किसी का बिहेवियर आपके अंदर पुराना पेन और ट्रॉमा को एक्टिवेट कर देता है तो उसे कहते हैं ट्रिगर। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपके बचपन में ये फील होता था कि आपको लोग इग्नोर करते हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनता, आज अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है या बिजी होता है तो आप इंस्टेंटली फील करते हो मुझे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में शायद वो सिर्फ अपने काम में बिजी था। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन आपका आया, वो ट्रिगर की वजह से आया, नॉट द एक्चुअल सिचुएशन। अब समझते हैं इमोशनल ट्रिगर्स आते कहां से हैं। इमोशनल ट्रिगर्स यूजुअली हमारे पास्ट से आते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं, जैसे चाइल्डहुड वुंड्स, पास्ट रिलेशनशिप, रिजेक्शंस, ट्रस्ट इश्यूज या क्रिटिसिज्म। इन सब चीजों का बहुत गहरा इंपैक्ट होता है। आज जब करंट रिलेशनशिप में कोई सिमिलर सिचुएशन होती है तो हम रिएक्ट करते हैं पुराने पेन से, बिना ये समझे कि ये पुराना वुंड है या करंट रियलिटी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉमन रिलेशनशिप ट्रिगर्स है क्या। आप सोच रहे होंगे कि मेरे रिलेशनशिप में कौन सा ट्रिगर हो सकता है। लेट मी गिव यू सम कॉमन वंस। पहला, इग्नोर्ड फील करना, जब आपको लगता है कि आप इंपॉर्टेंट हो। दूसरा, क्रिटिसिज्म, जब आपका पार्टनर आपकी किसी चीज को पॉइंट आउट करता है और फील कराता है यू आर नॉट गुड इनफ। तीसरा, लैक ऑफ अप्रिसिएशन, जब आप एफर्ट्स करते हो और सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, फियर ऑफ अबंडनमेंट, जब छोटी सी बात पे आपको लगता है कि वो छोड़ के चला जाएगा। नंबर 5, जेलेसी, जब आप इनसिक्योर फील करते हो किसी थर्ड पर्सन से। हर ट्रिगर के पीछे होती है एक अनसॉल्व्ड इमोशनल स्टोरी। अब कैसे पता करें कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं? तो इसका जवाब है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना जरूरी है। जब भी कोई सिचुएशन में आप ओवर रिएक्ट करते हो या अंदर से डिस्टर्ब फील करते हो, आस्क योरसेल्फ, मुझे एग्जैक्टली किस बात ने हर्ट किया? क्या ये रिएक्शन मेरे पास से जुड़ा हुआ है, किसी पेन से आ रहा है? आप एक ट्रिगर जर्नल भी रख सकते हो। सिचुएशन क्या थी, आपका रिएक्शन क्या था, क्या चाइल्डहुड या पास्ट से कोई मेमोरी या फीलिंग ट्रिगर हुई थी? जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे। अब ट्रिगर को हैंडल कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ट्रिगर एक्टिवेट हो तो रिएक्ट कैसे ना करें और कैसे उससे हील करें। स्टेप नंबर 1, पॉज करो। जब ट्रिगर फील हो तुरंत रिएक्शन मत दो, अपने आप को 5 से 10 सेकंड का पॉज दो। नंबर 2, ब्रीथ डीपली, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, ये हेल्प करता है इमोशनल सेंटर को काम करने में। नंबर 3, आइडेंटिफाई द रूट, पूछो क्या ये फीलिंग पुरानी है, कब पिछली बार ऐसा फील हुआ था। मोस्ट लाइकली आपको अपने बचपन या किसी पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड कोई चीज याद आएगी। स्टेप 4, कम्युनिकेट माइंडफुली, अपने पार्टनर से अग्रेसिव या ब्लेम गेम के बिना बात करो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, ट्राई सेइंग जब तुम इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते मुझे लगता है जैसे मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ये मेरी पास्ट फीलिंग है बट मैं चाहती हूँ तुम्हें बताना। स्टेप 5, यूज होपोनोपोनो टू हील द रूट्स। होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस रिपीट करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे आप अपने सबकॉन्शियस मेमोरी को क्लीन करते हो। आप ये 4 फ्रेजेस अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए भी बोल सकते हो। अब ये समझते हैं कि अपने पार्टनर के ट्रिगर्स को कैसे समझें। जैसे आपके ट्रिगर्स हैं वैसे ही आपके पार्टनर्स के भी ट्रिगर्स होते हैं। उनके रिएक्ट करने पे तुरंत डिफेंसिव या एंग्री होने की बजाय समझने की कोशिश करो। पूछो
क्या तुम्हें कुछ याद आया या हर्ट फील हुआ? अलाउ देम टू ओपन अप, सपोर्ट देम इन हीलिंग इंस्टेड ऑफ जजिंग। आप दोनों अगर मिलके अपने ट्रिगर्स पे काम करोगे तो आपका कनेक्शन डीपर हो जाएगा। इमोशनल ट्रिगर्स ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, बल्कि आपकी सेल्फ ग्रोथ को भी ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ, तो आप अपने आप को भी हील कर सकते हो और अपने रिश्ते को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपने कभी अपना ट्रिगर नोटिस किया है? नीचे कमेंट में लिखो, लेट्स बिल्ड अ सेफ कम्युनिटी वेयर हीलिंग बिगिंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच कंटेंट ऑन रिलेशनशिप, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन एंड होपोनोपोनो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।